जय हिंद दोस्तों, आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी जो होते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी फिलहाल हर एक अलग अलग जोन में पीटी का ये टेस्ट हो रहा है। पीटी का एग्जाम टेस्ट होने के बाद दोस्तों 10 से 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के बाद आपका यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका कॉल लेटर आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है और कौन कौन से कागज को तैयार करना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने 5 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। अगर आप ये 6 पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्यारे दोस्तों यह क्लियर करके रखते हैं तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों नाम, पिता नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम और डॉक्यूमेंट डेट ऑफ आपका जो बर्थ है उसमें एक बार चेक कर लेना है कि जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय और अभी जो हमारे नाम जो है, पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ जो होते हैं दोस्तों आपके मार्कशीट में, आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में कहीं अंतर तो नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगर अंतर है या डिफरेंस है तो अभी आपके पास टाइम है उसे सुधार कर लिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, यह जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको यह चेक करेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम जो है कहीं एक भी अंक कहीं मिस्टेक्स नहीं या मैच तो अलग तो नहीं है। तो दोस्तों अभी आप उसको चेक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन होगा, यह दोस्तों आपके वेरिफिकेशन जो होगा आपके जोन में होगा। तो प्यार दोस्तों, जब आप वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो प्यार दोस्तों उस समय आपको 10 क्लास का मार्कशीट तथा आपका सर्टिफिकेट खोजेगा। तो दोस्तों आप 10 पास किए हैं, क्योंकि यह जो ग्रुप डी का दौर हुआ है दोस्तों, जो एग्जाम हुआ है या भर्ती कहा जाए तो यह 10 पास पर ही भर्ती कराना है। तो मेन है दोस्तों आप 10 पास मार्कशीट ले लें और दूसरा है दोस्तों मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों जो 2 साल के बाद आता है वह आप कलेक्ट करके रख लें। तो एक खोजेगा आपको आप उच्च शिक्षा। तो दोस्तों आपके पास सबसे ज्यादा जो उच्च शिक्षा है जैसे ग्रेजुएशन है या ITI किए हैं तो वह आप उस समय सबमिट करेंगे। तो दोस्तों सबमिट करने से आपको एक फायदा होगा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा अभी चालू रखे हैं तो आप आएंगे तो यहाँ आप बताएंगे कि अगर हम BA कर रहे हैं तो प्यार दोस्तों हम फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में है, उस समय आप वेरिफिकेशन जो होंगे उस समय आप लिखा देंगे तो समझ लिया जाएगा कि आपको अभी चालू पीरियड में है। और जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस समय ये एक NOC के तौर पर रेलवे को पता चलेगा और जब आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद भी आप सबमिट कर लेंगे और जो रेलवे में LDC GDC के अंतर्गत स्टेशन मास्टर, लोको पायलट का जो एग्जाम निकलते हैं उसमें आप भर पाएंगे। और तीसरा है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। तो प्यार दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट OBC हो या ST हो या SC हो, आप जिस समय ऑनलाइन फॉर्म भरे थे वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। तो दोस्तों यह जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह जिस समय आप अप्लाई किए थे फॉर्म वही आपको करना है। और बाद में दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग करने आएंगे तो उस समय रेलवे की तरफ से एक फॉर्मेट दिया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट का और आप उस फॉर्मेट से फिर आप OBC को बनाना पड़ेगा।
और चौथा है दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों फोटो। तो दोस्तों फोटो तो नॉर्मली है दोस्तों, आपको कम से कम 4 या 6 फोटो आप अपने साथ लाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ला के जमा करना है और जो प्रक्रिया होता है उसमें आपको गुजरना पड़ेगा। और पांचवा है दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है दोस्तों यह अनिवार्य है, आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे में पैन कार्ड और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको यह पैन कार्ड और आधार कार्ड का जीरोक्स कम से कम जो 5-6 जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसका कम से कम आप माने तो 2 या 3 इसका जीरोक्स करा कर लाना है, जो यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। और ओरिजिनल जो होगा उसमें चेक करेंगे और आपका जो जीरोक्स होगा वह सबमिट कर दिया जाएगा और फिर आपको ओरिजिनल वापस कर दिया जाएगा। और छठा है पॉइंट दोस्तों दिव्यांग छात्र के लिए। तो दोस्तों दिव्यांग छात्र के लिए दोस्तों जिस समय अप्लाई किए थे उस समय आप जो सर्टिफिकेट दिव्यांग सर्टिफिकेट सबमिट किए थे वही आपको लाना है। तो दोस्तों आपको फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, जो पुराना है दोस्तों उसी को लाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना टेंशन की बात नहीं है कि यह जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है दोस्तों एक बार जो बन जाता है वह बार बार नहीं बनाना पड़ता है, उसी का आपको जीरोक्स कम से कम 2 या 4 जीरोक्स करके लाना है और आपको यहाँ सबमिट कराना है। तो दोस्तों यह तो हो गया दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यह 6 चीज आपको लाना है। तो दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा या डेट आएगा तो उसमें आपका क्या क्या प्रोसेस होगा वो जानते हैं। तो प्यार दोस्तों यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा दोस्तों आपके जोन में होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर होगा उसमें आपको साफ साफ लिख दिया जाएगा आप आएंगे 1 से 2 सप्ताह का इंतजाम, खाना पीना रहने का इंतजाम करके आना है, क्योंकि प्यार दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत 1 या 2 दिन के बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी साथ में ही करा लिया जाता है। इसलिए आपको कॉल लेटर में साफ अक्षर में बता दिया जाता है कि जब आएंगे आप 1 से 2 सप्ताह की तैयारी करके आएंगे। तो दोस्तों जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होगा दोस्तों तो आपको फर्स्ट काम कराएगा दोस्तों, एक फर्स्ट काम होगा दोस्तों आपको पैराग्राफ लिखाएगा, फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपका पैराग्राफ लिखाएगा और आप जिस समय एग्जाम दिए थे और पीटी का दौर किए थे वो पैराग्राफ को निकालेगा और उससे मैच करेगा दोस्तों। और मैच करने के बाद दोस्तों आपको चेक होगा कि फिलहाल जो यह कैंडिडेट है ओरिजिनल है, कहीं डुप्लीकेट तो कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि अक्सर देखे जाते हैं दोस्तों कभी कभी कोई एग्जाम कोई और देता है और पीटी का एग्जाम कोई और देता है और वेरिफिकेशन जो होता है वह ओरिजिनल छात्र आता है, इसलिए प्यार दोस्तों उसको पैराग्राफ को चेक करता है। दूसरा है प्यार दोस्तों आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ही दोस्तों उसी तरह कराएगा, क्योंकि प्यार दोस्तों अब बायोमेट्रिक जो है हर एग्जाम में हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपको बायोमेट्रिक कराएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने आए होंगे उस समय आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा और पीटी के समय भी आपका बायोमेट्रिक होगा और सबको मिलाया जाएगा। अगर दोस्तों आपका तीनों बायोमेट्रिक मिल जाता है तो आपको फिर अगले दौर के लिए अगले पॉइंट के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपसे फोटो लिया जाएगा और पैन कार्ड आधार कार्ड का जीरोक्स 2 या 3 लिया जाएगा और सबमिट कर दिया जाएगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद प्यार दोस्तों आपको एक मेमो बना कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जाइए और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट जो होगा कम से कम दोस्तों उसमें 2 या 3 दिन तो लग ही जाता है। तो दोस्तों आज का खास वीडियो था दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से कागज लगते हैं और क्या
कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो प्यार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो प्यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।